बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोसेंसेस ऑफ फैट्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। कल वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था बायोसेंसेस ऑफ फैट्स होती क्या है, एनिमल सेल्स के अंदर हो तो कहाँ पे होती है, प्लांट सेल्स के अंदर हो तो कहाँ पे होती है, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है और फर्दर कैसे परस्यू करता है। तो जब हम बात करते हैं बायोसेंसेस ऑफ फैट्स की तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है। तो इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्या है, एसिटाइल कोए। और ये पड़ा कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पड़ा हुआ होता है। फिर ये क्या करता है, अपनी शेप तब्दील करके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो कि इसके लिए इम्परमिएबल होती है उसको अपनी शेप तब्दील करके अपने अंदर चेंजेस ला के साइटोसोल के अंदर एंटर हो जाता है। और इस सारे साइक्लिक प्रोसेस को हमने नाम दिया था एसिटाइल कोए शटल सिस्टम। तो एसिटाइल कोए शटल सिस्टम के नतीजे में हमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल के अंदर एसिटाइल कोए मिल गया था। फिर हमने कहा था कि ये जो एसिटाइल कोए है ये फर्दर साइटोसोल के अंदर क्या करता है, तो वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो पहला काम साइटोसोल के अंदर आते ही जो एसिटाइल कोए है वो क्या करता है कि अपने साथ एक एंजाइम को मिलाता है। अब स्टेप वाइज याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये मैंने नंबरिंग की हुई है, फर्स्ट स्टेप के अंदर साइटोसोल के अंदर मौजूद एसिटाइल कोए एक एंजाइम जिसका नाम होता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज उसको अपने साथ मिलाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को साथ मिलाता है, साथ में एटीपी को यूज करता है, साथ में एक और कंपाउंड जिसका नाम है बायोटिन उसको यूज करते हुए एसिटाइल कोए तब्दील हो जाता है मेलोनाइल कोए के अंदर। दोबारा से सुने, एसिटाइल कोए साइटोसोल के अंदर क्या करता है, एक एंजाइम एसिटाइल कार्बोक्सिलेज को अपने साथ मिलाता है, एटीपी को यूज करता है, CO2 को साथ मिलाता है और साथ में बायोटिन एक कंपाउंड है इसको यूज करते हुए तब्दील हो जाता है किसके अंदर, मेलोनाइल कोए के अंदर। यहां पे अगर आप लोग देखें एसिटाइल कोए था साइटोसोल के अंदर, इसने क्या किया, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम को साथ मिलाया, एटीपी को यूज किया, CO2 को साथ मिलाया और बायोटिन को इस्तेमाल करते हुए तब्दील हो गया मेलोनाइल कोए के अंदर। तो ये अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये जैसे ही मेलोनाइल कोए के अंदर तब्दील होता है तो ये मेलोनाइल कोए जिस तरह ये एक एंजाइम की मदद से तब्दील हुआ है इसमें, तो मेलोनाइल कोए एक एंजाइम है मेलोनाइल ट्रांसफरेज उसकी मदद से तब्दील हो जाता है मेलोनाइल ACP के अंदर। अब ये ACP दरअसल एसिटाइल कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। तो अब इसने क्या किया, एसिटाइल कोए ने एंजाइम्स की मदद से मेलोनाइल कोए के अंदर अपने आप को तब्दील किया। तो मेलोनाइल कोए ने क्या किया, मेलोनाइल ट्रांसफरेज की मदद से अपने आप को मेलोनाइल ACP के अंदर तब्दील किया। और ये जो ACP है मेलोनाइल ACP ये 2 कार्बन वाला एक कंपाउंड है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, यहां पे सेकंड स्टेप देखें। सेकंड स्टेप के अंदर वही एसिटाइल कोए जिसने फर्स्ट स्टेप के अंदर एंजाइम की मदद से अपने आप को मेलोनाइल कोए के अंदर तब्दील किया था, दोबारा से एसिटाइल कोए अपने आप को एसिटाइल ACP के अंदर तब्दील करता है। तो अगर आप लोग यहां पे देखें मेलोनाइल कोए मेलोनाइल ACP के अंदर तब्दील हुआ है, एंजाइम था मेलोनाइल ट्रांसफरेज, सिमिलरली एसिटाइल कोए एसिटाइल ACP के अंदर तब्दील हुआ और एंजाइम है एसिटाइल ट्रांसफरेज। वो मेलोनाइल ट्रांसफरेज और ये एसिटाइल ट्रांसफरेज। फर्क क्या है, फर्क ये है कि एसिटाइल कोए से एसिटाइल ACP डायरेक्टली बन जाता है, लेकिन एसिटाइल कोए से मेलोनाइल ACP जब बनता है तो वो एक और स्टेप है, पहले तब्दील होता है मेलोनाइल कोए के अंदर, फिर वो जो मेलोनाइल कोए है वो मेलोनाइल ACP के अंदर तब्दील हो जाता है। तो ये जो मेलोनाइल ACP है ये भी 2 कार्बन वाला एक कंपाउंड है और जो एसिटाइल ACP है ये भी 2 कार्बन वाला एक कंपाउंड है। प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब होगा क्या,
ये भी 2 कार्बन वाला कंपाउंड, ये भी 2 कार्बन वाला कंपाउंड। अब एक प्रोसेस होगा जिससे ये दोनों मिलेंगे, कंडेंस होंगे, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कंडेंसेशन। क्या नाम दिया जाता है? कंडेंसेशन। 2 कार्बन वाला एसिटाइल एसीपी और 2 कार्बन वाला मेलोनाइल एसीपी जब ये आपस में मिलेंगे, कंडेंस होंगे, प्रोसेस कहलाएगा कंडेंसेशन, और जो प्रोडक्ट इसके नतीजे में बनेगा वो बनेगा एसीटो एसिटाइल एसीपी, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये 4 कार्बन वाला होगा। 2 कार्बन वाला ये था, 2 वाला ये था। तो जरा सा रिपीट करता हूं, एसिटाइल एसीपी, मेलोनाइल एसीपी, 2 कार्बन वाले आपस में क्या हुए? क्लोज हुए, कंबाइन हुए, प्रोसेस कहलाया कंडेंसेशन। जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या था? एसीटो एसिटाइल एसीपी। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है? इसकी रिडक्शन होती है। क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन आप लोगों को याद है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्या होगा? NADPH से H रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा? NADP। प्रोसेस क्या लाएगा? रिडक्शन, और जो इसके नतीजे में प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा D3 हाइड्रोक्सिलेज, आगे हुई ACP, एसिटाइल कैरियर प्रोटीन। ये ACP साथ चलता आ रहा है। पहले क्या था? एसिटाइल ACP और मेलोनाइल ACP मिले, प्रोसेस कहलाया कंडेंसेशन, प्रोडक्ट बना उसका नाम था एसीटो एसिटाइल ACP। फिर एसीटो एसिटाइल ACP की रिडक्शन हुई। क्या मतलब? NADPH से NADP बना, प्रोसेस कहलाया रिडक्शन, जो प्रोडक्ट बना वो था D3 हाइड्रोक्सिलेज ACP। अब ये जो D3 हाइड्रोक्सिलेज ACP है, इससे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। D3 हाइड्रोक्सिलेज ACP से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो जिसके अंदर वाटर रिमूव हो, प्रोसेस कहलाता है डिहाइड्रेशन, यानी वाटर का रिमूव होना, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है क्रोटोनाइल ACP। क्या नाम है उसका? क्रोटोनाइल ACP। कैसे बनता है? D3 हाइड्रोक्सिलेज ACP की डिहाइड्रेशन से वाटर रिमूव होता है, प्रोसेस डिहाइड्रेशन, और जो कंपाउंड बनता है वो है क्रोटोनाइल ACP। अब क्रोटोनाइल ACP की दोबारा से रिडक्शन होती है। जिस तरह एसीटो एसिटाइल ACP की रिडक्शन हुई, इसी तरह क्रोटोनाइल ACP की भी क्या होती है? रिडक्शन होती है। रिडक्शन कैसे होती है? NADPH से NADP बनता है, हाइड्रोजन यूज होता है। अब क्रोटोनाइल ACP से NADPH से NADP बनना प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन, और इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको हम नाम देते हैं ब्यूटाराइल ACP, और ये भी 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड है। अब दोबारा से इसको मैं समराइज करता हूं, अब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। साइटोसोल के अंदर हमारे पास पड़ा था एसिटाइल CoA। अब एसिटाइल CoA ने क्या किया? एक एंजाइम एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज को अपने साथ मिलाया, ATP को यूज किया, CO2 को साथ मिलाया, बायोटिन को यूज किया, और तब्दील हो गया किसके अंदर? मेलोनाइल CoA के अंदर। मेलोनाइल CoA ने क्या किया? मेलोनाइल CoA ट्रांसफरेज एंजाइम को यूज करते हुए अपने आप को तब्दील किया मेलोनाइल ACP के अंदर। सिमिलरली सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ? एसिटाइल CoA डायरेक्टली एसिटाइल ACP के अंदर तब्दील हो गया। अब ये एसिटाइल ACP था, ये मेलोनाइल ACP था, दोनों क्या थे? 2 कार्बन वाले कंपाउंड थे, आपस में मिले, प्रोसेस कहलाया कंडेंसेशन, प्रोडक्ट बना एसिटो एसिटाइल ACP, 4 कार्बन वाला एक प्रोडक्ट था। देन उसके बाद NADPH से, इधर एसिटो एसिटाइल ACP में से NADPH से NADP बना, और प्रोसेस कहलाया रिडक्शन, हाइड्रोजन की रिमूवल, और जो प्रोडक्ट बना वो था D3 हाइड्रोक्सिलेज ACP। अब D3 हाइड्रोक्सिलेज ACP में से वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हुए, प्रोसेस कहलाया डिहाइड्रेशन, जो प्रोडक्ट बना उसका नाम था क्रोटोनाइल ACP। क्रोटोनाइल ACP के अंदर NADPH से दोबारा NADP बना, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, प्रोसेस कहलाया रिडक्शन, और जो प्रोडक्ट बना हमारे पास वो था ब्यूटाराइल ACP। ये एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड था। अब इसको याद रखने के लिए इधर आप तवज्जो करें, ये 4 वर्ड्स हैं, आप याद कर लें, CRDRAHCB। इसको कैसे? पहले हमारे पास है C मीन कंडेंसेशन, यानी जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो A वाला होगा, यानी एसिटो एसिटाइल CoA।
یہ والا ایسیٹو ایسیٹائل ACP سوری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا پروسیس جو ہے وہ ہوگی ریڈکشن، ریڈکشن کے اندر NADP سے NADP بنیں گے اور جو سیکنڈ پروڈکٹ بنے گا وہ ہوگا D3 ہیڈروکسیلیز ACP۔ اس کے بعد دوبارہ سے کیا ہوگی، ڈی سے ڈی ہائیڈریشن واٹر ریموو ہوگا اور پروڈکٹ ہمارے پاس کیا بنے گا، کیریٹونائل ACP، اور کیریٹونائل ACP کی کیا ہوگی، ریڈکشن ہوگی اور جو پروڈکٹ بنے گا وہ بیوٹیرائل ACP ہمارے پاس بن جائے گا۔ تو اب یہ جو بیوٹیرائل ACP ہے یہ 4 کاربن والا کمپاؤنڈ ہے اور یہ ایک سائیکل کے اندر، یہ اس کے 3 سٹیپس تھے، ایک یہ اور یہ تھرڈ سٹیپ تھے ایک سائیکل کے اندر۔ اب ایک سائیکل کے اندر 4 کاربن والا بیوٹیرائل ACP ملا، اس کو نام دیا ہم نے سائیکل 1۔ اب کیا ہوگا، یہ بیوٹیرائل ACP جو ہے یہ سائیکل 2 کے اندر انٹر ہوگا اور یہ 4 کاربن والا کمپاؤنڈ تھا تو ہمارے پاس ایک 6 کاربن والا کمپاؤنڈ بنے گا۔ کتنا کاربن والا، 6 کاربن والا۔ کیوں؟ کیونکہ کل جب ہم بایوسینسز آف فیٹس کے امپارٹنٹ فیچرز دیکھ رہے تھے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کا سب سے موسٹ امپارٹنٹ فیچر یہ ہے کہ ہر سائیکل کے بعد 2 کاربن ایٹم کا کیا ہوتا ہے، ایڈیشن ہوتا ہے۔ یہ پچھلا لیکچر آپ لوگ سن لیجئے گا۔ سائیکل 1 کا نام دیا اسے، جب یہ 4 کاربن والا سائیکل 2 کے اندر انٹر ہوگا، دوبارہ سے سیکنڈ سائیکل ہوگا، اس کے اندر ہمارے پاس بنے گا ایک 6 کاربن والا کمپاؤنڈ۔ جب سائیکل 3 ہوگا تو اس سے کیا ہوں گے، پھر 2 کاربن ایٹم کا ایڈیشن ہوگا اور کیا بنے گا، C8 8 کاربن والا ایک کمپاؤنڈ بنے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ کیا کریں گے، سائیکل چلتے رہیں گے، رن ہوتے رہیں گے اور 2 کاربن ایٹم کا اضافہ ہوتا رہے گا اور سملرلی یہاں سے 4 5 6 اور جب 7 سائیکل چل جائیں گے، 7 سائیکلز کے بعد ہمارے پاس ایک پروڈکٹ جو ملے گا وہ ہوگا C16 16 کاربن والا ایک پروڈکٹ ملے گا اور وہ جو 16 کاربن والا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے پلمیٹک ایسڈ۔ دراصل یہ ایک فیٹی ایسڈ ہے۔ تو ہم نے بایوسینسز آف فیٹس پڑھنی تھی، فیٹی ایسڈ کو بنانا تھا تو ہم نے کیا کیا، ایسیٹائل کو اے سے اس پروسیس کے ذریعے ایک 16 کاربن والا ایک پروڈکٹ بنایا، کمپاؤنڈ بنایا جس کو نام دیا جاتا ہے پلمیٹک ایسڈ کا۔ اور یاد رکھیے گا یہ ایک فیٹی ایسڈ ہے لیکن کچھ ایسے فیٹی ایسڈ بھی ہوتے ہیں جو 16 سے بھی کاربن کی تعداد جن کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے تمام فیٹی ایسڈ جن کے اندر کاربن کی تعداد 16 سے زیادہ ہو جائے پھر ان کے اندر ڈبل اور ٹرپل بانڈ کر لگائے جاتے ہیں۔ اس پروسیس کو نام دیا جاتا ہے ایلانگیشن، اور اس ایلانگیشن کے نتیجے میں جو فیٹی ایسڈ بنتا ہے وہ ہمارے پاس کون سا فیٹی ایسڈ ہوتا ہے، انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ، تو اس کو بولتے ہیں انسیچوریشن آف فیٹی ایسڈ۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بلکہ بڑا سا تھا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو جتنا سمرائز کر کے جتنا آسان بنا سکتا تھا میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا۔ تو کیونکہ آپ لوگوں کا جو پلانٹ بایو کیمسٹری ہے وہ میجر سبجیکٹ نہیں ہے، مائنر ہے، تو اس لحاظ سے میں نے آپ لوگوں کو بہت سی ڈیٹیلز ایسی ہیں جو میں نے سکپ کروا دی۔ تو اب آپ نے اس کو پریپیئر کرنے کے لیے بھی یہی سیم جو میں نے لکھوایا ہے آپ لوگوں نے اس کے نوٹس بنانے ہیں اور اسی کو فالو کرنا ہے، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس کی PDF بھی پرووائڈ کر دوں۔ تو پھر اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ حافظ، اور گرمی بہت ہو گئی ہے، ٹاٹا۔